नमस्कार दर्शकों, मैं अलीगढ़ से अमर उजाला के लिए चमन शर्मा। अगर आपके खाते से फ्रॉड होने के बाद अगर पैसा चला गया है या आपके किसी परिजन या मित्र के साथ में ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है या किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम हुआ है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो को देख करके आप ये भी जान जाएंगे कि अगर आपका पैसा बैंक अकाउंट से चला गया है तो आप किस तरीके से उसको वापस पा सकते हैं, और अगर आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है तो आप किस तरीके से उस अपराधी तक पहुंच सकते हैं पुलिस के द्वारा। तो आज अलीगढ़ में अमर उजाला संवाद कार्यक्रम में सीओ साइबर सेल के मोहसिन खान हमारे बीच में हैं, जो कि हमें बता रहे हैं कि हम किस तरीके से अगर हमारे साथ में धोखाधड़ी होती है, ऑनलाइन फ्रॉड होता है और हमारे पैसे जो अकाउंट से कट जाते हैं तो वो किस तरीके से वापस आ सकते हैं, और अगर हमारे साथ कोई भी और साइबर क्राइम होता है तो हमें क्या कदम उठाना चाहिए। तो आइए ले चलते हैं हम अलीगढ़ के अमर उजाला संवाद कार्यक्रम में, जिसमें हैं हमारे साथ में साइबर सेल के सीओ मोहसिन खान। इस नंबर की खासियत क्या है? अभी ये अचानक से नया सिस्टम क्यों लागू करा है? इस 1930 पे जब आप कॉल करते हैं तो सबसे पहला आपके जिस खाते में पैसा गया है उस खाते को भी फ्रीज कर दिया जाता है, ताकि ये जो पैसा है आगे ना जाए। क्योंकि जब कभी भी पैसा ट्रांसफ़र होता है वो एक यूपीआई के माध्यम से, एक लेयर के माध्यम से, भाई एक पैसा ये अकाउंट का जो विक्टिम है इसका पैसा है और जो जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है मान लीजिए ये उसका अकाउंट है, तो ऐसा नहीं है जब एक झटके में आपने क्लिक करा यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पैसा पहुंच गया। वो एक बीच में मेटा लेयर होती है, उस मेटा लेयर के बाद फिर पैसा अल्टीमेटली उसके बंदे जो भी जिसके पास पैसा पहुंच रहा है वहां जाता है। तो ये जो 1930 पे अगर आप जब क्लिक कर देते हैं 24 घंटे के अंदर, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पैसा जो ट्रांसफर कर होता है वो बीच में मेटा लेयर में होता है, वो पैसा वहीं पे फ्रीज होता है और उसमें अधिकांश चांसेस है कि आपका पैसा वापस रिवर्ट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अगर आप 24 घंटे के अंदर अपना रिपोर्ट करते हैं साइबर क्राइम, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। और देखिए सबसे ज़्यादा क्या होता है कि भाई पैसा अगर किसी का ह्यूज अमाउंट में चला जाता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक रहता है। तो ये जो 1930 बनाया गया, ये यूनिफाइड सिस्टम बनाया गया। सभी बैंकों को ये मानना है कि भाई आपको तत्काल वो अकाउंट फ्रीज कर देना है जिसके अकाउंट में पैसा गया है। तो अगर जो गेटवे जो पेमेंट इंटरफेस यूज़ करा गया है, क्योंकि बहुत सारे पेमेंट के इंटरफेसेस होते हैं जिसके माध्यम से पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है, तो कुछ इंटरफेसेस ऐसे होते हैं जो तत्काल पैसा डाल देते हैं, कुछ इंटरफेसेस ऐसे होते हैं जो 5 घंटे में, कुछ 3 घंटे में, कुछ 8 घंटे में, कुछ 10 घंटे में। तो ये डिपेंड करता है इंटरफेसेस में। तो अगर जो भी बंदा पैसा आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहा है, अगर वो इंटरफेस ऐसा है जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो अगर आपने 1930 पे कॉल कर रखी है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका पैसा वापस मिल सकता है। तो आरबीआई ने भी अपना सिस्टम यूनिफाइड करने के लिए इस 1930 से सारे बैंकों को लिंक कर रखा है। अब कोई भी बैंक मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं इस अकाउंट को नहीं फ्रीज करूंगा। तो ये एक यूनिफाइड सिस्टम एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बैंकिंग सारे बैंक्स को लेकर ये बनाया गया। बहुत अच्छा सिस्टम बनाया। 1930 यूनिवर्सल कॉल है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी साइबर क्राइम होने पर इसको कर सकता है और इससे आपके काफी चांसेस है कि पैसा वापस आ सकता है। 24 आवर में कंप्लेंट हो जाए सर। अगर 24 आवर्स के अंदर कंप्लेंट हो जाए, इंजीनियरिंग करके एक ऐसा प्रोफाइल बनाया जाता है जिससे आप इतना आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप पूरी अपनी डिटेल्स वगैरह दे देते हैं और अंत में पता चलता है कि ये तो भाई एक हनी ट्रैप था, एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मैंने कभी ऐसा इमेजिन नहीं करा था और इसने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। तो हनी ट्रैप के मामले, सोशल इंजीनियरिंग के मामले साइबर लेवल पे बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं और इससे बड़े बड़े लोग भी प्रभावित हुए, चाहे ये इंडियन नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी के अधिकारी हुए। तो उनके लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ होना भी एक बड़ा आश्चर्यजनक है, बट ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है जिसको करना, और हम इसके बारे में सोचते भी नहीं, ये हमारे साथ भी हो सकता है। ये इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है विशिंग, कि भाई आपकी बहुत सारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर आईडी और एटीएम या मोबाइल नंबर जो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, इसको कोई भी बंदा एक्सट्रैक्ट करके आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, जितनी भी और चीज़ें हैं, आप उनको बहुत हम आसानी से कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको मिसयूज़ कर सकते हैं। और होता है स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या होता है कि भाई आपने जैसे कोई आपको अनसोलाइसिटेड, मतलब कोई भी ऐसा एसएमएस या ऐसा कोई भी ईमेल जिसको आप नहीं चाहते हैं, नहीं जानते हैं, वो आपके पास आता है और आप उसको ओपन कर देते हैं कि भाई वो जो ईमेल होता है तो वो आपको अगली जगह रीडायरेक्ट करता है और वहाँ से फिर आपके जो स्टेप बाय स्टेप कहते हैं कि भैया आप ये क्लिक करिए, यहाँ जाइए, तो उससे अल्टीमेटली जो आपका सिस्टम है वो पूरा क्रैश होता है
और आप समझते हैं किसी प्रकार के प्रलोभन में पड़ रहे हैं कि भाई ये तो एक अच्छी चीज़ हमको दिला रहा है, हमारी कोई लॉटरी मिल गई या हमारा कोई और, हमने कोई पहले एक जगह गए थे या शॉपिंग करी थी, वहाँ पर हमको ये हमारी डिटेल्स वहाँ पर इसको इतनी सारी कैसे मिल गई, तो आपको भी लगता है कि भाई वाकई में मैंने रीबॉक के उसमें जब शॉपिंग करी थी तो वहाँ से मेरी डिटेल्स इनको जेन्युइन मिली हुई, और अंत में पता चलता है कि कॉल सेंटर से उसने सारा डेटा ले रखा था और सारी एग्जैक्ट चीज़ें वही बताता और हम एक फ्रॉड में पड़ जाते हैं। इसका छोटा सा एग्जाम्पल हम बताते हैं, यहाँ अपने अलीगढ़ में ही रीबॉक का कॉल सेंटर पकड़ा गया था। तो उसमें उन लोगों ने कहा कि भाई जिन जिन लोगों ने रीबॉक से शॉपिंग कर रहे थे उनकी पूरी डिटेल्स उनके पास आ गई थी। दिल्ली के कोनाट प्लेस के एक शोरूम था, तो वहाँ से जिन जिन लोगों ने शॉपिंग करी उन्होंने कहा कि भाई आपने फला तारीख को रीबॉक के यहाँ से शॉपिंग करी, हम रीबॉक के कस्टमर केयर से बोल रहे हैं और आपका नंबर एक लकी नंबर घोषित हुआ है। अब जो हमारे अपैरल्स हैं, जो मर्चेंडाइज है, जो बाहर आपको बाजार में 13,000 के मिलेंगे, हम आपको सिर्फ मात्र 4,000 में दे रहे हैं। तो उन लोगों को भी बड़ा यकीन हुआ कि हमने तो दिल्ली से शॉपिंग भी करी थी, सारी क्रेडेंशियल सारी डिटेल्स उन्होंने अपनी शेयर करी वहाँ पे, और शेयर करने के बाद जब उनके पास अंत में जो घर पे उनके पास डिब्बा आता है तो उसमें मात्र ईंट या और साबुन ऐसी कोई चीज़ होती है और एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता जो उन्होंने इमेजिन करा होता है। तो उसका रीज़न क्या होता है भाई? प्रलोभन या लालच या लैक ऑफ अवेयरनेस। सबसे बड़ा हम साइबर क्राइम का अगर देखें भाई, विक्टिम आदमी आखिरकार साइबर क्राइम में पड़ता क्यों है, तो उसका रीज़न क्या है? प्रलोभन या लालच या लैक ऑफ अवेयरनेस, नॉलेज ना होना, जानकारी ना होना। भी डिटेल्स आती हैं तो आप उसमें आधार के वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपका जो OTP रजिस्टर्ड है उससे आप अपना अकाउंट खोलिए और सारी की सारी उसमें सर्विसेज अडॉप्ट कर दिए कि आपकी अनुमति के बगैर आपके कोई बायोमेट्रिक्स को स्कैन नहीं कर सकता, आपके रेटिना को स्कैन नहीं कर पाएगा, आपका आधार कार्ड कहीं यूज़ नहीं कर पाएगा। तो आप ये सबसे पहले अवश्य करें। दूसरा, जो आपका डेबिट कार्ड या जो क्रेडिट कार्ड है उसका जो CVV नंबर है, उस CVV नंबर को आप कुछ टेम्पर्ड कर दिए कि भाई आप उसको रिमेंबर कर दीजिए, फिर वो रहने न दिए। हम लोग कर देंगे अपने कार्ड में वो वैसे ही वैसे ही इंटरेक्ट रहता है। मैं कभी आपको CVV नंबर अपना नहीं रखता हूँ, मैं तुरंत CVV नंबर को या तो खुरच देता हूँ या कुछ हटा देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। तो ऐसा आप लोग करना चाहिए भाई, CVV नंबर एक बार याद करने के बाद उसको टेम्पर कर दिए ताकि दोबारा कोई उसका मिसयूज़ ना कर पाए। और इसके अलावा देखिए, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें जो हमको करना चाहिए बट हम लोग नहीं करते हैं कि भाई 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन सिस्टम होता है, इसमें जब भी आप उसको यूज़ करेंगे एक OTP आएगा, उसकी अनुमति के बाद ही आपका अकाउंट खोल पाएंगे, आप देख पाएंगे। बट हम लोग ये भी नहीं करते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भाई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम हम लगाए अपने जितने भी हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट है, वेदर इट इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी है, हम उस पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम इस चीज़ों को भी नहीं करते हैं। और प्रिवेंटिव रहें कि भाई आप ATM कार्ड पे जब आप कहीं ATM कार्ड को स्वैप करने जा रहे हैं तो कोशिश करें, देखिए कि भाई अकेले ना, ऐसा आप चीज़ ना यूज़ करें कि भाई आप कोई बंदा है वहाँ पे अकेला बैठा हुआ है या अकेला एक पर्सन है जो वहीं पर ही है, उसमें की मौजूदगी में ना जाएं। आप देखिए भाई कि उसने कुछ एक डिवाइस वगैरह ना लगा रखी हो, स्पाई कैमरा कुछ ना लगा रखा हो, हाथ से छिपा के अपना पिन को आप डालें। जब आपकी पूरी स्क्रीन फ्लश आउट हो गई उसके बाद ही अपना आप मोबाइल हटाएं। हम लोग जल्दीबाजी में सारी चीज़ें कर लेते हैं कि भैया हो गया हमारा पैसा, तब तो कोई तो इसका भी एक रीसेंट एग्जांपल यहाँ पे एक स्कूल के प्रिंसिपल साहब है, उनके साथ ऐसे ही उनके अकाउंट में पैसा कटा इसी नंबर से ही। तो ये जो नंबर था, अगर आप बताएं तो मैं आपको नंबर बता भी सकता हूँ कौन सा नंबर है ये। तो ये नंबर अब बिल्कुल लैंडलाइन की तरह लगता है, 22000066 ऐसे करके नंबर है। हाँ, आपको ये लगेगा कि ऑथेंटिक नंबर है, बट ये नंबर वर्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसलिए इस नंबरों से बचना तो बहुत ज़्यादा हुआ। तो आपको बस सतर्क रहना है कि भाई अगर कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर दिख रहा है तो उसके आप आगे ना जाएं, एक थोड़ा सा पॉज लें। बेसिकली जब ये अपराध होता है तो ये अपराध एक झटके में पूरा एंड तक होता चला जाता है कि आप कभी भी इस अपराध बीच में ये रुकता नहीं है, ये कंटिन्यू होता चला जाता है। तो आपको एक मतलब इतना थोड़ा सा दिमाग आपको अलर्ट रखना पड़ेगा। जब आपको लग रहा है कि आप किसी गलत दिशा में पड़ रहे हैं तो थोड़ा सा एक पॉज लें, थोड़ा सा एक ब्रेक लें कि हाँ भाई क्या ये जो हमको जिस दिशा में लेके जा रहा है हम सही दिशा में जा रहे हैं। कि भाई जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि हमारा नोएडा में जो फ्लैट था उसका हमारा बिजली का बिल नहीं बना, तो 2 मिनट आप रुके हैं, आप कंफर्म कर लें कि भाई ये क्या ऐसी चीज़ है। भाई जो पिछली बार मैंने बिजली का बिल जमा करा था वो मैंने कैसे जमा करा था, क्या इसी नंबर से जमा करा था? उसमें कोई नाम ही नहीं था, कोई पता ही नहीं था, बट वो हम उसके बहकावे में ऐसे उसने इतना ज़्यादा माहौल बनाया, हम बहते चले गए, जबकि वो नंबर पूरा का पूरा फर्जी नंबर था और वो इसी प्रकार से नंबर था। तो हमको ये निश्चित तौर पे जो आप कह रहे हैं कि जो ये बंदा है कि बैठा कहीं होगा, अकाउंट कहीं होगा और एक्टिवेशन जो हुआ सिम का वो भी किसी और के नंबर पे होगा, इसीलिए इनको जो ट्रैक करना है वो थोड़ा सा स्टार्टिंग लेवल पे बहुत ही
ज़्यादा टफ है। और कंप्यूटर की मतलब इंडिया की जो इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, सर्ट इन सबसे बड़ी एजेंसी ये हमारी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये हमारी इमरजेंसी टीम है कि अगर कहीं भी बहुत बड़ा हमारा वो होगा, अटैक होगा, तो सबसे पहले भारत में ही आती है। तो ये सब चीज़ों भी इसी चीज़ में भी लगी हुई है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये इवॉल्विंग फेज में है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि पूरी कंप्लीटली आ गई हो जो इसके ऊपर इंसान महारत हासिल कर ले। जब चीज़ स्टार्टिंग में आती है तो उस पर मेहनत बहुत होती है। तो उसी प्रकार से अभी हम लोग ये जो कंप्यूटर के जो आज पॉसिबल, अगर आप इसको पीछे जाके देखें 2000 के ज़माने में क्या कोई संभव होता था कि हम मोबाइल से किसी देख के फ़ोटो से किसी से बात कर रहे हैं? मोबाइल भी रेयर किसी के पास होता था, और आता था भी छोटा सा मोबाइल, नोकिया का फ़ोन होता था। अब हर किसी के पास एक नहीं दो फ़ोन आ रहे हैं, हर कोई इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, तो भाई हर एक इफेक्ट करता है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है लैक ऑफ नॉलेज, कि भाई जो एक आम आदमी है उसको इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती। जैसे आप देखिए बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको अगर आप ओरिजिनल खरीदें बहुत ही महंगे आते हैं, वो कोई माइक्रोसॉफ्ट है या कोई भी एंटीवायरस है, और जब आप डार्क वेब पे जाएंगे आपको उसकी की बहुत आसानी से मिल जाएगी कि भाई 12 डिजिट का की नंबर आप डालिए तो ये आपका जो सॉफ्टवेयर वो अनलॉक हो जाएगा। बट यही आप डार्क वेब में जाइए आपको फ्री में मिल जाएगा वो 12 डिजिट का कोड नंबर। तो ये डार्क वेब में आप जितना इसके अंदर एंटर कर जाएंगे उतनी आपको हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जो इसमें ना अवेलेबल हो। एक रिसेंट एग्जांपल मैं आपको यहीं के टोयोटा सेंटर का देता हूँ। यहाँ के टोयोटा सेंटर पे ही एक बहुत बड़ा अपराध हुआ कि वो उनके पास से उनका डेटा लीक हो गया। जिन्होंने वहाँ पे सर्विसिंग कराई अपनी, उसका बहुत उन्होंने डिजास्ट्रस यूज़ हुआ। आप बड़े लेवल पे भी देखिए कि आपने रिसेंट अखबार में पढ़ा था कि फेसबुक के कितने सारे यूजर्स का डेटा लीक हुआ है, ट्विटर के कितने सारे अकाउंट का यूज़र लीक हुआ है। जो ट्रू कॉलर है अभी इसने अपने सारे यूजर्स का डेटा बेचा है। आपको सभी लोगों को मालूम होगा कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल पे या आप किसी डेस्कटॉप पे, तो जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको क्या होता है कि भाई आपने इंस्टॉल कर दिया, लास्ट में आके एक वर्ड होता है आई एक्सेप्ट, और जैसे आप आई एक्सेप्ट किया और आप वर्चुअली लॉग इन हो गए। बट क्या आपने कभी ऊपर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी हैं? उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में साफ साफ लिखा होता है कि भाई मैं आपका ये डेटा दूसरी जगह यूज़ करूँगा, साफ साफ लिखा है। ट्रू कॉलर का डेटा इतना ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है कि हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। और बड़े बड़े जाइंट्स का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ट्विटर का, फेसबुक का, मतलब करोड़ों का इनका डेटा इन्होंने बेचा है और हर डेटा पे इनको बहुत बड़ा एक अमाउंट मिलता है। तो जो सबसे बड़ा एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है ना, भाई इनको ये डेटा इतनी आसानी से मिलता कैसे है? इनको डेटा ये हम ही प्रोवाइड करते हैं। आप खुद ही जो कोई भी सॉफ्टवेयर, अब आप देखिए जब आप ये व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो क्या आपको लगता है कि व्हाट्सएप कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिल रही है? भाई फेसबुक पहले ऑर्कुट हुआ करता था, तो हर चीज़ मतलब आप जो कोई भी, सबसे बड़ा चीज़ क्या है, एक वर्ड होती है कि पेंसिल्स हैव इरेजर्स बट डिजिटल इम्प्रिंट कैन नॉट बी इरेज्ड। आपने एक बार कोई भी चीज़ अगर आपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं भी डाल दी तो वो चीज़ आप कभी भी डिलीट नहीं कर सकते हैं, कभी भी वो डिलीट नहीं होती। ये सबसे बड़ी खासियत है। आप कोई भी चीज़ आप एक बार फेसबुक में आपने मान लीजिए कोई फ़ोटो अगर अपलोड करा तो वो फ़ोटो आप कभी भी डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही आप फ़ोटो डालते हैं वो फ़ोटो सैकड़ों लेवल पे, मल्टीपल लेवल पे शेयर होता है, कहाँ कहाँ पे चला जाता है। आप खुद भी उसको बैक ट्रैक नहीं कर सकते, ना ही आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि आपने जो फोटो 2021 में कभी पोस्ट करा तो क्या आप उसको डिलीट कर सकते हैं? कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी चीज़ें आप डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक बार सावधान होकर डालें। एक हमारे पास कंप्लेन आई थी, तो उस कंप्लेन में क्या हुआ था कि एक घर पे चोरी हुई थी। तो हम लोगों ने जब ट्रैक करा कि भाई यहाँ पे चोरी कैसे हुई, तो उसकी जब हम लोग तह तक गए तब पता चला जो वो चोर था, तो वो चोर कॉन्स्टेंटली उसके बेटे पे फेसबुक से नज़र रख रखा था। उनके बेटे ने एक फ़ोटो पोस्ट करा, एंजॉइंग द वेकेशन विद फैमिली एट शिमला। तो जब पता चला कि पूरा का पूरा परिवार शिमला गया हुआ है, तो वो उस चोर ने जाके देखा और उनके घर पे जाके चोरी डाली। बहुत बड़े लेवल की चोरी थी। तो आप सोच नहीं सकते कौन बंदा किस लेवल पे किसकी रैकी कर रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।